हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल यानी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि पुलिस अगर आपको परेशान करती है या फिर झूठे केस में फंसाती है, दोस्त इसमें भी कानून होते हैं कि आपको परेशान नहीं पुलिस कर सकती है, अपनी वर्दी का रौब नहीं झाड़ सकती है, आपको थप्पड़ नहीं मार सकती है, आपको गाली नहीं दे सकती है। अगर ये सभी जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि अगर पुलिस आपको मारती है, किसी वजह से आपको गाली देती है या फिर अपनी वर्दी का रौब दिखाती है, तो उसको जेल भी हो सकती है। 1-2 महीने की नहीं, सालों की होगी जेल। वो कानून आपको मालूम होना चाहिए। तो सभी दोस्त कानून जानेंगे, कानून जान करके ही आपको ये पता लगेगा कि दोस्त ऐसे ऐसे कानून हैं कि जिससे कि पुलिस की वर्दी भी जाएगी और जेल भी जाएगी और आपको पैसा भी मिलेगा, क्योंकि आपको पुलिस ने बेवजह परेशान किया है। यदि आपको गिरफ्तार कर ले कहीं पे पुलिस, उस केस में क्या करेंगे, ये सारी बातें जानेंगे। पहली बात दोस्त आती है आपकी कि इसमें लिखा है कानून धारा। दूसरी बात है पुलिस मांगेगी माफी। क्यों मांगेगी दोस्त? तो आपको जब कानून की जानकारी होगी तो सत्य बात यह है, उससे आप बहस कर सकते हो, आप उसके खिलाफ में कहीं ना कहीं रिपोर्ट लिखवा सकते हो। तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस वाले के एफआईआर हम कहाँ पे करेंगे। तो ये आपको मैं अभी बताऊंगा। इसके आगे है पुलिस की शिकायत कहाँ और कैसे करें। देखो लास्ट में वही बात आ गई कि पुलिस की शिकायत कहाँ करनी है दोस्त और कैसे करनी है। ये जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बात आती है कि पुलिस अगर आपको थप्पड़ मारती है तब आप क्या करेंगे। पहली बात, थप्पड़ मारती है तब आप क्या करेंगे। तो दोस्त एक धारा है, धारा कौन सी है? 323 धारा है। 323 धारा है। 323 धारा में ऐसा लिखा गया है कि पुलिस को अधिकार नहीं है, चाहे आपको गिरफ्तार किया हो किसी केस में या फिर आपको ऐसे ही बेवजह किसी भी कारणवश आपको थप्पड़ नहीं मार सकती है। पहली बात हुई दोस्त कि धारा 323 के तहत अगर आपको पुलिस थप्पड़ मारती है, कहीं पर भी मारती है, तो दोस्त उसके खिलाफ धारा 323 के तहत आप एफआईआर कर सकते हैं। उसके आगे बात आती है कि पुलिस आपको अगर गाली देती है, क्या देगी दोस्त? गाली देगी। गाली देती है तो क्या करेंगे दोस्त? गाली देने की एक धारा है कि किसी भी तरह आपको गिरफ्तार करे पुलिस, तो उसको याद रखना चाहिए कि धारा 504 में ऐसा लिखा गया है दोस्त कि कोई भी पुलिस वाला आपको किसी भी कारणवश गाली नहीं दे सकता है, चाहे आपने कितना भी कैसा कार्य किया हो। पर आज के रियल लाइफ में क्या है दोस्त कि आपको पुलिस वाला देखते ही गाली दे देता है। तो दोस्त ये आपको अगर मालूम होंगे कानून, तो दोस्त आप कह सकते हो कि अभी आपकी हेकड़ी निकल जाएगी, क्योंकि 504 के तहत आप गाली नहीं दे सकते हो। अगर धमकी देता है, किस बात के लिए? वर्दी के लिए, कि हमारे पास वर्दी है, हम तुम्हें जेल करा देंगे, ये करा देंगे, वो अभी कोठरी में डाल देंगे चल के। तो दोस्त आपको डरना नहीं है। इसके लिए भी एक कानून बना है। वो कानून कौन सा दोस्त है? तो आपको मालूम होना चाहिए। इसकी धारा है 506। दोस्त 506 कहता है कानून कि यदि आपको पुलिस वर्दी की रौब जलाती है, रौब दिखाती है कि दोस्त हमारे पास वर्दी है, आपको अभी 2 डंडे लगाएंगे या फिर आपको गाली देंगे या फिर आपको मारेंगे, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आपके ऊपर वर्दी का उल्टा केस कर देंगे, क्योंकि आपने हमारे वो क्या कहते हैं हमारे काम करने में आपने दखल दिया है। या फिर कह देगा कि हम जो ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी में आप दखल दे रहे हो, आप ड्यूटी में बाधा डाल रहे हो। तो दोस्त इस केस में आपके पास पॉइंट है कि 506 के आपके पुलिस वाले ने आपके थाने में हमारे साथ ऐसी बदतमीजी की है कि उसने अपनी वर्दी का रौब दिखा करके हमें मारा है और गाली भी दी है। इसके बाद में दोस्त एक और आती है कि पुलिस आपको अगर गिरफ्तार कर ले, दोस्त क्या करेगी? गिरफ्तार किया। किस केस में गिरफ्तार किया दोस्त? मान लो कि पड़ोस की लड़ाई हुई थी, पड़ोस की लड़ाई में ही
आपको गिरफ्तार क्यों किया दोस्त? गिरफ्तार इसलिए किया कि पड़ोस का मामला सुलझ नहीं रहा था, आपको गवाही के लिए किया। गवाही में दोस्त आपको करते समय उसने आपको मारा पीटा, उसके बाद में आपको गाली भी दी। उसके बाद में क्या किया उसने? आपको मारा था तब गंभीर चोटें आ गई थी दोस्त। अगर आपको इस केस में, जांच के केस में गिरफ्तार किया है और आपको मारा पीटा है, आपको गंभीर चोटें आ गई हैं, उस केस में आप उसकी रिपोर्ट कहाँ करेंगे? तो दोस्त सभी के पास ये कानून है कि 325 में एक धारा है, धारा 325 है, धारा 325 क्या कहती है? कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति को आप ना तो मार सकते हो, जांच के लिए जो गिरफ्तार होकर आया है, ना मार सकते हो, ना गाली दे सकते हो, ना उस पर दबाव बना सकते हो। तो आप ये भी जान लीजिए ये किस लिए थी? ये थप्पड़ मारने के लिए थी दोस्त। आगे ये किस लिए थी? तो 504 थी गाली के लिए, 506 किस लिए थी? तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर वर्दी का आरोप दिखाती है पुलिस, वर्दी की धमकी देती है, तो ये वर्दी के लिए हो गई दोस्त, वर्दी। आगे 325 किस लिए है दोस्त? तो 325 भी आपको पूर्ण रूप से मालूम होना चाहिए कि दोस्त यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, झूठे केस में फंसाती है, जांच के लिए, याद रखेंगे, जांच के लिए गिरफ्तार, जांच के लिए गिरफ्तार, ठीक है दोस्त, ये इसके लिए हो गई। आगे दोस्त आपको मालूम होना चाहिए, आगे भी होता है। आगे क्या बात होती है कि अगर आपको आपकी एफआईआर किसी थाने में नहीं लिखे जा रही है, आपके साथ में इस पुलिस वाले ने क्या किया? बदतमीजी की, आपको मारा पीटा, उसके बाद में आप क्या गए हैं? उसी थाने में गए हैं XYZ, आपने क्या किया? उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज की तो आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जब आपकी रिपोर्ट दर्ज ना की जाए तो उस केस में आपका अधिकार क्या है? धारा 166, धारा 166 ऐसा कहती है कि, धारा 166 कहती है कि कोई भी आकर के रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो आम नागरिक हो, किसी पर भी रिपोर्ट हो सकती है। अगर आपके ऊपर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उस केस में आप रिपोर्ट दूसरे थाने में जाकर के उस पुलिस वाले पर भी कर सकते हैं जिसने आपकी रिपोर्ट नहीं की लिखी है। अभी क्या दोस्त, 2 पुलिस वाले निपट गए हैं आपके चक्कर में, क्योंकि आपको कानून की जानकारी थी। इसके आगे आएगी आप माफी मांगने की। माफी कैसे दोस्त मांगेगी? जब इतनी बातें हो जाएंगी तो पुलिस को लगेगा ये बंदा थोड़ा कानून का जानकार है, तो इससे माफी मांगना ही भला है। तब दोस्त आती है आगे की बातें। आगे की बातें दोस्त आएंगी एक ही बार में, जब आपको पुलिस गिरफ्तार करे। गिरफ्तार करने में क्या करेगी दोस्त? आपको इतना मारेगी कि आपको गंभीर चोटें आ जाएंगी। कैसी दोस्त? गंभीर चोटें, गंभीर चोटें, चोट लग जाए, गंभीर चोट लगे, ठीक है। और कब? गिरफ्तार के समय, याद रखें, गिरफ्तार के समय क्या है और गंभीर चोटें आपको लगी हैं। धारा 323, धारा 330 कहती है कि आपको गिरफ्तार करके पुलिस नहीं मार सकती है, चाहे झूठे केस में गिरफ्तार किया हो, चाहे किसी भी केस में। सजा कौन देगा? सिर्फ कोर्ट देगी। ऐसी बात लिखी है 323 धारा में, 30 धारा में। इसके आगे दोस्त आती है, जब इतनी जानकारी हुई तो पुलिस आपसे माफी मांगेगी। अब दोस्त आती है बात आगे, इतने कानून आपको पता हो गए। यदि पुलिस आपको बिना वारंट या नोटिस के गिरफ्तार कर ले तब क्या करें दोस्त? एक किसमें दोस्त लिखा है? आप कहेंगे 258 में, 258 धारा कौन सी ये है? 258 में लिखा है कि बिना नोटिस के और वारंट के कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। यदि आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये आपको मालूम होना चाहिए। धारा 258 में लिखा है कि आपको अगर नोटिस वारंट नहीं मिलता है तब किसी भी हालत में कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। इतनी जानकारी पे आपको ये पता चला होगा
कि दोस्त किस लेवल की आपकी पढ़ाई चल रही है और आपको कानून की जानकारी हो रही है। तो सभी दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे, ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अन्य कानून भी आपको बताने वाले हैं। तो सभी दोस्त कमेंट में बताएंगे कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। इसके आगे दोस्त आती है लास्ट में कि पुलिस की शिकायत कहां और कैसे करें। दोस्त अब आती है शिकायत की बात। तो शिकायत आप धारा 173 के तहत, धारा 173 क्या कहती है, 173 कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं रिपोर्ट। उसके बाद में ये डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाती है 175 सब क्लोज 4 में, 175 सब क्लोज 4 में हो जाएगी। इस पे कार्रवाई कौन करेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए मजिस्ट्रेट करेगा। मजिस्ट्रेट इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, ना कि उस थाने में बढ़ाई जाएगी जिस थाने में आप रिपोर्ट करोगे। 173 धारा के तहत आप रिपोर्ट करोगे, 175 धारा के तहत 4 सब क्लोज में मजिस्ट्रेट इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। इस केस का निपटारा कितने दिन में होगा टोटल, तो आपको मालूम होना चाहिए 90 दिन में। यदि आप दोस्त पुलिस स्टेशन में शिकायत नहीं करना चाहते हैं तब कहां करेंगे, ये देखिए दोस्त। अगर पुलिस स्टेशन में नहीं करना चाहते हैं तो एक कानून है 223। कौन सा कानून है दोस्त, आपका कानून है 223। 223 एक धारा है, इस धारा के तहत आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास जाकर के आप उन पुलिस वालों की शिकायत कर सकते हैं जिन्होंने नहीं लिखी थी रिपोर्ट, और उनकी भी कर सकते हो जिन्होंने आपके साथ बदसलूकी की थी, जैसे थप्पड़ मारा, आपको गाली दी, आपको बेवजह थाने में बंद किया, आपको मारा पीटा और आपको अगर गिरफ्तार भी कर लिया, उसके बाद में भी अधिकार आपका है कि आपको कोई पुलिस वाला मार नहीं सकता है। तो दोस्त ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भेजें जिससे उनको भी ये जानकारी हो सके कि पुलिस आपका नौकर है, ना कि आप उसके नौकर हैं। तो याद रखें, जानकारी आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। अन्य जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसका भी ज्यादा कमेंट होगा उसको मैं बताऊंगा, वीडियो बना करके दूंगा, जिससे कि आपको आसानी होगी कानून को जानने में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्त। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए सभी दोस्त।